पेपर लीक होते रहे, परीक्षा में धांधली होती रही, नौकरी एडमिशन के संगठित गिरोह पनपते रहे, लेकिन बिहार सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगी। नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है। आप हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, सरकार की खूब थू-थू हुई, लेकिन सरकार के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, ना ये कोई बड़ा अपराध है। अगर होता तो 2003 में जो नाम सबके सामने आया था वो आज बिहार का इतना बड़ा नाम नहीं होता। 19 साल बीत गए, वो नाम आजाद है। नाम है कुमार सुमन सिंह उर्फ रंजीत डॉन। एक अपराधी होने के बावजूद वो विधानसभा और एमएलसी का चुनाव लड़ चुका है, जिसने कथित तौर पर सैकड़ों उम्मीदवारों को मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश दिलाया और देश भर के बैंकों में नौकरी दिलाई। वो खुद एक एमबीबीएस डिग्री धारी है, लेकिन डॉक्टर नहीं है। कभी किसी का इलाज नहीं किया, सिर्फ बीमारी फैलाई है। जिसने योग्यता को दरकिनार करके पैसे के दम पर लोगों की भाग्य की रेखा को बदल दिया। अगर आपने 3 इडियट्स फिल्म देखी है तो बस इतना समझ लीजिए कि इस शख्स ने ना जाने कितने रणछोड़ दास चांचड़ को तैयार कर दिया। आज देश के हर इंसान का एक ही सपना है, इंजीनियरिंग या मेडिकल इंस्टीट्यूट का ठप्पा। ये सपने देखते माँ बाप हैं और पूरा उनके बच्चे करते हैं। डायलॉग इमरान हाशमी की फिल्म व्हाई चीट इंडिया की है और इस फिल्म में बिहार के चर्चित डॉन की कहानी दिखाई गई है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा लोग कहते हैं। गरीबी और मुफलिसी की जिंदगी जीने वाला ये शख्स कैसे करोड़पति बन गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। एक डायलॉग थी, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। ये कहावत अपराध की दुनिया के बेताज बादशाह कुमार सुमन सिंह उर्फ रंजीत डॉन पर चरितार्थ होती दिख रही है। कैट पेपर लीक मामला, ये फर्जीवाड़ा इतना बड़ा था कि राष्ट्रीय स्तर पर इसकी जांच हुई, इसलिए इस मामले की जांच सीबीआई तक को सौंप दी गई थी। जांच शुरू हुई तो एक बड़े सिंडिकेट का खुलासा हुआ, जिसके किंग पिन बताए गए बिहार के नालंदा जिले के हिलसा प्रखंड के रहने वाले रंजीत डॉन का नाम कैट पेपर लीक के अलावा ऑल इंडिया मेडिकल पीजी एंट्रेंस सीबीएसई पेपर लीक, मेडिकल पेपर लीक में भी सामने आया। 2003 में कैट पेपर लीक मामले में उसे सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद वो 1.5 साल तक जेल में बंद रहा और ये खुलासा हुआ कि उसके पास 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। बताया गया कि उसकी सालाना इनकम 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। वो दौर था जब इंजीनियरिंग, मेडिकल और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के लिए होने वाले प्रवेश परीक्षाओं के अलग अलग लोग परीक्षा दे देते थे और ये धंधा परवान पर चढ़ गया। फिर अखिल भारतीय स्तर पर एक सिंडिकेट का पर्दाफाश होता है, जिसका मोहरा वो दलाल होता है जो अदालत में पेशी के दौरान ये कहता है कि मैंने किसी की जिंदगी खराब नहीं की है। अगर मैंने कुछ अमीर बच्चों से पैसे बनाए हैं और कुछ जरूरतमंद ब्रिलियंट स्टूडेंट की जेब भरी है तो मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। तारीख थी 10 दिसंबर 2003। रंजीत डॉन समेत 18 अन्य अपराधियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 2004 के तहत प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया। इसके लिए अधिकतम 10 साल की सजा हो सकती है। करीब 19 साल हो गए, सीबीएसई ने उसकी चार्जशीट को दायर भी कर लिया। मुख्य अभियुक्त रंजीत डॉन मई 2009 में हाईकोर्ट में जमानत लेकर बाहर आ गए हैं, लेकिन जांच अभी भी सीबीआई कर रही है। ये बिहार का रंजीत कोई पहला रंजीत नहीं है और ना ही आखिरी। ना जाने ऐसे कितने हैं और अगर सरकार का यही रवैया रहा तो ये फर्जी लोग इसी तरह से पनपते रहेंगे। ये कहानी थी रंजीत डॉन की। अगले एपिसोड में फिर हम एक ऐसी शख्स की कहानी लेकर आपके बीच मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।